नमस्कार। सम्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हार्दिक स्वागत। हाल ही में नेट का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। नेट की नोटिफिकेशन है और इस बार सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत एक बहुत ही अच्छा फैसला लिया है और उन अभ्यर्थियों को भी मौका दिया है जिन्होंने पीजी नहीं की है। इसके लिए भी एक बहुत ही अच्छा और शानदार मौका है वो सरकार ने न किया है और इसी वर्ष से वो माना जाएगा। देख सकते हैं कि अब नेट व पीएचडी के लिए नहीं करनी होगी पीजी या बदलाव, यानी सरकार ने बहुत सारा बदलाव किया और उसमें ये कहा गया है कि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करने की अब आवश्यकता नहीं होगी। बिल्कुल सही कहा कि आपको पोस्ट नहीं होगी, लेकिन उसके लिए भी कुछ प्रावधान है, कुछ व्यवस्था है। हर व्यक्ति ने ग्रेजुएशन किया और वो उसके लिए एलिजिबल है या नहीं, तो आइए एक नजर डालते हैं इसकी ओर। सरकार ने कहा है कि नई शिक्षा नीति के तहत इंटीग्रेट कार्यक्रम के तहत 4 वर्षीय जो भी ग्रेजुएशन का कार्यक्रम होता है और उस 4 वर्षीय ग्रेजुएशन कार्यक्रम में कोई भी बालक बालिका या विद्यार्थी 75% नंबर लाता है तो वो तो पीजी करने की जरूरत नहीं और वो डायरेक्ट पीएचडी में एनरोल हो सकता है, डायरेक्ट पीएचडी में प्रवेश परीक्षा दे सकता है। और ये जो पीएचडी होती है वो कॉलेज में प्रोफेसर के लिए या फिर विश्वविद्यालय में प्रोफेसरशिप ही जरूरी है। अगर आप स्कूल में पढ़ाना चाहते हो और या अन्य किसी कार्य में जाना कार्य क्षेत्र में जाना चाहते हो तो उसके लिए नेट का होना कोई आवश्यक नहीं होता। अगर आपका सपना है कि मुझे विश्वविद्यालय में पढ़ाना है, मुझे कॉलेज एजुकेशन में जाना है, तो फिर आपको नेट है वो करनी ही रहेगी। तो उसके लिए, और अगर ऐसा नहीं है कि जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की उनके लिए अवसर नहीं है, बिल्कुल उनके लिए जो नियम और जो व्यवस्था थी जो आ रही है वो व्यवस्था वैसी की वैसी है। उनके लिए कोई सरकार ने ज्यादा बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन यह 4 साल जो इंटीग्रेटेड कोर्स करता है उनके लिए उनके 75% 75 अंक ग्रेजुएशन में होना कंपलसरी है। वो ही बालक बालिका उसके लिए एलिजिबल होंगे और सीधे पीएचडी का एंट्रेंस टेस्ट है वो दे सकते हैं। अब पहले जो पीएचडी का एंट्रेंस टेस्ट होता था वो केवल नेट और जेआरएफ के लिए होता था, लेकिन सरकार ने अब थोड़ा सा और बदलाव किया है और अब इस टेस्ट की जो वैल्यू है वो पीएचडी में प्रवेश के लिए भी कर दी गई है। यानी ऐसे अभ्यर्थी जो नेट का एग्जाम देते हैं और नेट का एग्जाम में बहुत ही अच्छे नंबर आ जाते हैं हायर मार्किंग के हिसाब से, तो जेआरएफ क्वालिफाई हो जाते हैं। जेआरएफ में उनको 2 साल का समय दिया जाता है और 2 साल के अंदर अंदर भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में उनको पीएचडी के लिए पंजीकृत होना जरूरी है और पीएचडी में पंजीकृत होने के पश्चात सरकार उनको 5 साल के लिए उनको फेलोशिप है वो प्रदान करती रहती है, उनको है वो फेलोशिप मिलती रहती है। और जो विद्यार्थी जेआरएफ तक नहीं पहुंच पाते हैं और वहां से वंचित रह के लेकिन नेट उनकी क्लियर हो जाती है, तो वो विद्यार्थी वो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो मान्य माने जाते हैं। तो इस तरह से जेआरएफ और नेट नेट में है वो फेलोशिप नहीं मिलती है, लेकिन जेआरएफ में फेलोशिप मिलती है, यही फर्क रहता है। उसके अलावा दोनों है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नियुक्त माने जा सकते हैं, उनकी योग्यता है वो मानी जाती है। लेकिन तीसरी कैटेगरी और दी है कि ऐसे अभ्यर्थी जो नेट भी नहीं कर पा रहे हैं लेकिन उन्होंने एग्जाम को क्वालिफाई कर दिया है, तो वो अब पीएचडी करना चाहते हैं, तो भारत की मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में जब जब भी उनका नोटिफिकेशन निकले उस नोटिफिकेशन के अंदर उनकी रैंक के अकॉर्डिंग उनका एडमिशन है वो हो सकता है। अलग अलग विश्वविद्यालय में जो पीएचडी के लिए टेस्ट का जो पेपर होता था उस टेस्ट से उनको है वो फ्री कर दिया है। उनको अलग अलग पैसा खर्च करने की, समय खर्च करने की जरूरत नहीं है और बार बार टेस्ट देने से भी उनको मुक्ति मिल गई। लेकिन यह ध्यान रखने वाली बात है, इस पीएचडी के लिए जो एनरोल होते हैं उसकी जो वैलिड है वो 1 ईयर के लिए है, 1 साल के लिए वो वैलिड रहेगा। इन चीजों का ध्यान रखना है और वो सहायक प्रोफेसर के लिए नियुक्त भी नहीं हो सकता है। ठीक है, अब इसके जो फॉर्म है वो बिल्कुल ही फॉर्म है वो शुरू हो चुके हैं और ये जो फॉर्म है वो भी हाल ही में सरकार के द्वारा शुरू किए गए हैं। अंतिम तिथि है 10 मई, ध्यान रखना 10 मई इसकी अंतिम तिथि है और ये फॉर्म आप आराम से घर पे या किसी मित्र की सहायता से या अपने मित्रों की सहायता से आप बिल्कुल ही इसमें फॉर्म है वो भर सकते हो। अब इसमें देखिए एक बार इस पर नजर डालिए कि 4 वर्षीय स्नातक डिग्री वाले ऐसे अभ्यर्थी अब सीधे राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट में शामिल हो सकेंगे, साथ ही जूनियर रिसर्च फेलोशिप के साथ या उसके बिना पीएचडी कर सकेंगे। वे वही कर सकते हैं जिनमें 75% अंक या समकक्ष उनका ग्रेड है। साइन को थोड़ा देखते ध्यान दीजिए, यानी ग्रेजुएशन में 75 या उसके इक्विवेलेंट उनके मार्क्स होना बहुत ही जरूरी है। तो ये बाकी जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पीजी कर रखा है उनके लिए 55% पीजी में होना बहुत ही आवश्यक होता है।
साथ ही जो कैटेगरी वाले हैं, एससी के हैं, एसटी है, ओबीसी है, महिला अभ्यर्थी, उनको सरकार है वो यथासंभव उनमें छूट दे सकती हैं। अभी इसके बारे में कोई नहीं कहा गया है, लेकिन दी जा सकती हैं। कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से जुड़े जगदीश कुमार जी जो प्रमुख हैं, उन्होंने, उनका स्टेटमेंट है, उन्होंने ये बात कही है। अब इसके जो फॉर्म है वो 20 अप्रैल 2024 से शुरू हो चुके हैं और 10 मई तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। फॉर्म आप ऑनलाइन अपने घर पे ई मित्र के द्वारा, अपने साथियों के द्वारा कहीं पे भी आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, समझना है और फिर भरना है। इसकी जो फीस है वो आप साथ ही साथ जमा करवा सकते हो। किसी कारणवश आप साथ नहीं करवा पाते हो तो फीस भरने के लिए समय 2 दिन और एक्स्ट्रा दिया है। 11 मई से लेके 12 मई तक फीस भरने का समय है, 2 दिन का और रहेगा। इन चीज़ों का भी ध्यान रखें। अब फीस भरने के लिए आपको किसी बैंक के चक्कर नहीं काटने पड़े या ई मित्र वालों के चक्कर भी नहीं काटने। आप अपने खुद की नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई पेमेंट या फिर वॉलेट जो भी है अपने पास, उससे भी आप पेमेंट कर सकते हो। इसके लिए कोई ज़्यादा समस्या नहीं होगी। जो अभ्यर्थी फॉर्म भर रहे हैं और जनरल कैंडिडेट हैं, उनकी जो फी है वो 1150 रहेगी। और जो जनरल ईडब्ल्यूएस में आ रहे हैं, ओबीसी में आ रहे हैं, उनके लिए 600 रुपये फीस रहेगी। और एससी, एसटी और अदर्स को हैं तो उनके है वो 325 रुपये इनकी फीस रहेगी। और हो सकता है 2 या 4 रुपये इनका जो ऑनलाइन चार्जेस रहता है वो भी आपका एप्लीकेबल हो, वो भी लग सकता है। इस तरह से फॉर्म भरे जा सकते हैं। और इसकी जो ऑफिशियली वेबसाइट है UGCNet.NTA.AC.in, ये वाली जो वेबसाइट है इस पर आप विजिट कीजिए। आप इस साइट पर चले जाएंगे, रजिस्ट्रेशन करवाइए, फॉर्म को फिल कीजिए। और इसमें एक यूज़र आईडी और पासवर्ड भी होता है जो आपको हमेशा याद रखना होगा या कहीं लिख के रखिए, ताकि इसके रिजल्ट देखने के लिए, अगर आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए वो भी इसमें ज़रूरत पड़ेगी। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए और अपना फॉर्म है वो बिल्कुल ही भर सकते हैं। धन्यवाद।